दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगणमन 24x7। उत्तर प्रदेश में योगी के कानून व्यवस्था की पोल फिर से खुल गई है। जी हाँ, आपने सही सुना है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल फिर से खुल गई है। योगी जी के तमाम दावे होते हैं, उनके सरकारी विज्ञापनों में होता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। और इस बार तो है कि 31 तारीख की रात को लखीमपुर खीरी के भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू शहर में रहते हैं। अपने पिता उनके पूर्व राज्यसभा सदस्य जुगल जी सोनू लखीमपुर खीरी से भाजपा के विधायक हैं। वो खाना खा के अपनी पत्नी के साथ रात को टहलने निकलते हैं। कुछ दूर जाते हैं, 100 मीटर की दूरी पे देखते हैं कि दो युवक वहां पे सड़क पे शराब पी रहे होते हैं। विधायक जी ने उनको रोका टोका कि भैया सड़क पे शराब मत पीजिए। वो सब विधायक जी से भिड़ गए और उनमें से एक ने विधायक जी के ऊपर फायरिंग कर दी। खैर, विधायक जी किसी तरह से बचे। गोली की आवाज सुनी तो विधायक जी के साथ उनके घर पे थे, वो दौड़े दौड़े आए और फिर वो भाग खड़े हुए। सौरभ सिंह लखीमपुर खीरी में शहर के में बीचों बीच रहते हैं। अब आप सोचिए, 31 तारीख की रात को यह बोला गया कि पूरे गोदी मीडिया के चैनल पे चल रहा था कि पुलिस सड़कों पर है, गश्त कर रही है और तमाम चीज कर रही है। और उसी दिन विधायक जी के ऊपर गोली चल जाती है, वो भी भाजपा के विधायक। अब सोचिए हालात कितने बुरे हैं कि रात के समय वो कोई भी आदमी अपनी पत्नी के साथ सड़क के बाहर टहल नहीं रहा है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप भी निकलेंगे और सड़क पे कोई शराब पीता दिखेगा तो आप उसको टोकेंगे। ये तो लखीमपुर खीरी में दूसरी घटना है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे योगेश वर्मा जी। उनको तो दिन कैमरों के एक अधीन थे, उन्होंने थप्पड़ मारा। और वो तो बड़ा घटना बड़ी वो थी कि उसमें तो विधायक जी के साथ उनके गनर भी थी, गनर कुछ नहीं कर पाए और बड़ा बवाल मचा। एक हफ्ते बाद एफआईआर हुई। अवधेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं थे और मुख्यमंत्री के एक सलाहकार हैं, मतलब मुख्यमंत्री के सलाहकार के साथ वो चाचा है। तो इतने ताकतवर थे कि मुख्यमंत्री के सलाहकार का इतना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। योगेश वर्मा को उन्होंने पीट भी दिया था, कैमरों में रिकॉर्ड भी था। खैर साहब, उसके बाद तो 36-37 विधायक ओबीसी समाज के चले जाते हैं। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं विधानसभा अध्यक्ष के पास। सतीश महाना जी घबरा जाते हैं, तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को फोन जाता है। योगी आदित्यनाथ जी योगेश वर्मा जी को बुलाते हैं। योगेश वर्मा जी ओबीसी समाज के थे। खैर योगी जी से मुलाकात होती है और एक दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है और इतनी मामूली धाराओं में दर्ज होती है एफआईआर की। वो जो अवधेश सिंह थे, चूंकि मुख्यमंत्री के एक सलाहकार है, उनके चाचा है, वो शायद बताया जाता है, तो तुरंत उनको जमानत भी मिल जाती है। उस घटना से योगेश वर्मा इतने हाथ हुए कि इस बार जो अभी दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानसभा सत्र था, तो उसमें वो आए ही नहीं। और उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया कि मैं किस मुंह से विधानसभा में आऊं, मैं क्या बताऊंगा कि यार मैं अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं हूं। एक तरफ देखिए सौरभ सिंह सोनू पे फायरिंग हो जाती है, तो भाग्य अच्छा था कि मतलब वो पीछे हट गया, गोली उनको लगी नहीं। खैर खीरी वाले मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री आशीष पटेल ने सबको चौंका दिया था जब उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि भैया, अगर अपने शुभचिंतकों को अलर्ट किया था कि अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार है। तो कानून व्यवस्था के हालात ये तो को घटना बता रहा हूं। 2 दिन पहले आशीष पटेल जी ने जिक्र किया कि भैया हमको हमारे साथ कुछ हो सकता है। और आशीष पटेल भी ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं और अपना दल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, 2014 से लगातार गठबंधन में। वो उनको तो यूपी एसटीएफ से ही खतरा है। यहां सौरभ सिंह सोनू के ऊपर गोली चल जाती है, विधायक जी के ऊपर।
और विधायक जी जब वॉक पे जा रहे हो तो उनके गनर कहाँ थे, क्योंकि इन लोगों के साथ 2 गनर कम से कम दिए जाते हैं। और कुछ जो योगी जी के करीबी विधायक बताए जाते हैं उनको तो सुनते हैं कि 4-4 गनर दिए जाते हैं। लेकिन गनर भी अपने विधायक की रक्षा करने में नहीं कर पाते। ये तो हम लोगों ने योगेश वर्मा वाले केस में देख लिया था कि उनके दोनों गनर अगल बगल थे, वो अवधेश सिंह आते हैं और योगेश जी को 2-4 थे थप्पड़ मारते हैं, वो गिर भी जाते हैं बेचारे विधायक जी। और मथुरा में और भी घटना हुई। मथुरा बहुत हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। वाराणसी में, मथुरा में, अयोध्या में पुलिस का था कि पुलिस तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ वहां के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी सड़कों पे गश्त कर रहे थे। वहां तो ओम बिरला जी के रिश्तेदार वो मथुरा में नए साल पे वो चले गए भगवान गिरिराज की परिक्रमा करने, और परिक्रमा जब वो लौटे तो देखिए उनका पूरा खाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो उनके यहां करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है, लाखों के गहने चले गए, नगद चला गया, पूरा घर खाली हो गया। तो ये घटनाएं आप देखिए, मथुरा में अध्यक्ष के रिश्तेदार का पूरा घर चोर खाली कर देते हैं जब वो गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने जाते हैं नए साल के अवसर पर। सौरभ सिंह अपनी पत्नी के साथ टहल रहे होते हैं, किसी को टोक देते हैं तो लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि वो फायरिंग कर देते हैं। और आज तीसरा मैंने बताया है कि आशीष पटेल जी तो खुलेआम ट्वीट किया है उन्होंने कि हमको अगर कुछ होता है तो यूपीएसटीएफ ही जिम्मेदार है। तो जब सोचिए कि विधायक ही सुरक्षित नहीं है, मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो यूपी में सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ पे आतंकी भय है। कई लोग एक यूजर ने ट्वीट भी किया था, प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ में आप जानते हैं करोड़ों लोग आते हैं। तो वैसे तो दावा कर रहे हैं कि वहां पुलिस व्यवस्था बड़ी चुस्त है, लेकिन एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके बाकायदे धमकी दी थी प्रयागराज में कि हम लोग हमला करेंगे। उम्मीद है कि उस पर, क्योंकि को प्रयागराज कुंभ में पिछली बार भी 2019 में हुआ था तो सरकार की व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी और किसी तरह की कोई जनहानि वहां हुई नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी जो कुछ दिनों बाद प्रयागराज में कुंभ शुरू होगा उसकी सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम सरकार करेगी और सरकार प्रयासरत भी है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं कि रात को 9-10 बजे कोई घर के बाहर टहल रहा है, किसी को टोक तो रहा है, तो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो गोली चला दे रहे हैं। दिन में ही योगेश वर्मा जी को थप्पड़ मार दिया गया था, तो आप सब लोगों ने देखा होगा। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए तो अब, और वो जो घटना है मथुरा वाली, ओम बिरला जी के रिश्तेदार है, उनका पूरा घर ही खाली कर दिया। वो थोड़ा और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या और प्रयागराज, इन चारों जगहों पे तो हाई सिक्योरिटी अलर्ट थी नए साल के अवसर पर, और तमाम सुरक्षा बल के साथ तमाम अधिकारी गश्त कर रहे थे। उसके बाद भी अगर हौसले इतने बुलंद हैं तो क्या कहा जाए कानून व्यवस्था को लेके। अब चूंकि इन चीजों पे बाकी मीडिया कुछ बताती नहीं है, अब आप सोचिए विधायक ही जब सुरक्षित नहीं है, वे विधायक के साथ गनर रहते हैं, उनके साथ जब भी वो घर से निकले उनको सुरक्षा देना है। अगर मान लीजिए सोनी सिंह को गोली लग जाती, सौरभ सिंह सोनू को, तो क्या होता? और योगी जी तो हर जगह कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि यूपी में तो इतनी जबरदस्त कानून व्यवस्था है कि अपराधी या जेल में है या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। तो ये कौन है जो हर रोज उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? और अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जो आशीष पटेल जी ने जो परसों ट्वीट किया था
कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार है। ये बड़ा बयान है, इस पे भी मीडिया तो खामोश रहेगी। वैसे आज अपना दल सोनेलाल पटेल का एक लखनऊ में सम्मेलन भी है, उसमें देखिए क्या होता है, उस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। क्या हाल की घटनाओं में जिस तरह से आशीष पटेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर जो डर जाहिर, जो शंका जाहिर किया है, उस पर योगी सरकार क्या कदम उठा रही है। एसटीएफ के जो हेड है एडीजी अमिताभ यस, इस घटना पे कोई बयान नहीं आया है, तो सरकार खामोश है। कुंभ में हर रोज दूसरे तीसरे दिन योगी जी जाते हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक धमाका आज लखनऊ में हो सकता है। क्या अनुप्रिया पटेल की पार्टी भाजपा से गठबंधन तोड़ देगी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में संबंध सहज नहीं है अपना दल सोनेलाल और भाजपा के बीच में। और मैं बता दूं कि अपना दल भाजपा का 2014 में गठबंधन हुआ था, तो अगर ये गठबंधन टूटता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि अनुप्रिया पटेल केंद्र से भी समर्थन वापसी की घोषणा कर दें, क्योंकि केंद्र सरकार में वो राज्य मंत्री है। इन सब घटनाओं पे मेरी नजर रहेगी, जैसे कोई डेवलपमेंट होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पिछले 3 घटनाओं ने, ये योगी सरकार के जो दावे होते हैं कि बेहतरीन कानून व्यवस्था, उनकी पोल खुल गई है। जब व्यक्ति की सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के बारे में तो आप खुद ही समझ सकते हैं। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आके, और अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।